स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है इंग्लिश लर्नर्स के लिए एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम प्रोवर्ब्स जिनको हम लोग सेइंग भी बोलते हैं। तो इनका मतलब होता है कुछ कहावतें। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी कहावतें बोलते हुए सुना होगा, जैसे कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, अंधों में काना राजा, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरीके से जो आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं, इनके हम जो है यहाँ पर मीनिंग आज देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि आप इन प्रोवर्ब्स को की जो आपकी जो हिंदी होती है, मतलब ये पूरा सेंटेंस जो होता है, आप इनको सेम एज इट इज़ इनकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इनके लिए अपने ही कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें यूज़ यहाँ पर करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी इससे पिछली वीडियोज़ में मैं आपके सेंटेंस सारे के सारे कवर करा चुकी हूँ, आपके एग्जाम्पल, साथ ही साथ आपके रूल्स और सभी हमने वहाँ पर सारी चीज़ें करके देखी हैं। तो जितने भी आपके टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से अपने सेंटेंसेस भी क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा डेली लाइफ यूज़ के लिए मैंने बहुत सारे आपके जो इंग्लिश वर्ड्स क्लियर कराए हैं, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोवर्ब है वो है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो आप इसको किस तरीके से बोलोगे? बिटवीन टू फायर्स। बिटवीन टू फायर्स। आप ऐसे नहीं बोलोगे इसको कि हम जो है कुएं की इंग्लिश अलग लिखेंगे, ठीक है, वेल लिखेंगे, और खाई की अलग लिखेंगे, तो इनकी हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो को हम किस तरीके से बोलते हैं? लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड है हमारा बचाव इलाज से बेहतर है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम प्रोवर्ब की तरफ। बुरा आदमी बदनाम से बेहतर है। तो इसको हम कह सकते हैं अ बैड मैन इज बेटर देन द बैड नेम। अ बैड मैन इज बेटर देन द बैड नेम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो कि है हमारा आदमी गलतियों का पुतला है। आपने सुना भी होगा भी, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो इसको हम बोलेंगे टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज ह्यूमन। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको माइंड मत करिएगा। नेक्स्ट है आपका जैसे को तैसा। तो इसको हम बोलेंगे टिट फॉर टैट। क्या बोलेंगे भाई? टिट फॉर टैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब पछताने से क्या होता है? अब तो चिड़िया खेत चुग गई, तो इस तरीके से हम बोल देते हैं। इस तरीके का जो है प्रोवर्ब, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। ठीक है, तो दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, इसको हम कह सकते हैं बेगर इज नॉट अ चूजर। देखो, बेगर का मतलब कौन होता है? भिक्षुक, मतलब जो लोग भिक्षा मांगते हैं। तो जो भिक्षुक होते हैं उनको चूज करने का कोई वो नहीं होता, कि उनसे कोई चूज नहीं कराता कि भाई आप ये लोगे या फिर वो लोगे। जो हम उनको दे देते हैं उनको वही रखना पड़ता है। तो बेगर इज नॉट अ चूजर, इसको हम इस तरीके से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है गाइस हमारा अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा, आई होप आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा। इसको हम बोलते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स। कैसे बोलेंगे? अ फिगर अमंग साइफर्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ प्रेज इज नॉट नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तो इसको हम इस तरीके से कहते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा भी हो सकता है, अपनी लाइफ में आपने सुना हो। अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मेहमान 1 या 2 दिन का अच्छा होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अ कंस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। अ कंस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। आगे बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, या फिर एक तीर से दो शिकार। कहते हैं ना कि भाई एक तीर से तो तुमने 2 शिकार कर लिए, एक पंथ 2 काज हो गए। तो इसको हम बोलते हैं टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। नेक्स्ट हमारी प्रोवर्ब है गाइस एकता में बल है। तो एकता में बल है, इसको हम कह सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसको हम कहेंगे अ सिंगल सिनर सिंक्स द बोट। अ सिंगल सिनर सिंक्स द बोट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऊंची दुकान फीका पकवान या फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बोलते हैं ना हम कि ऊंची दुकान भाई फीके पकवान, नाम तो मतलब इतना ज़्यादा और काम इतना अच्छा नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग। आगे बढ़ेंगे गाइस। चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर चोर मौसेरे भाई को हम कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये भी आपने सुना होगा अपनी लाइफ में। लाइफ इज अ 9 days वंडर। लाइफ इज अ 9 days वंडर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितने मुंह उतनी बातें, तो जितने मुंह उतनी बातें। सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स। सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स। अभी हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट हमारा लास्ट जो प्रोवर्ब है उसको। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसको हम बोलेंगे अ बर्न चाइल्ड ट्रेड्स द फायर। अ बर्न चाइल्ड ट्रेड्स द फायर। तो आई होप यहाँ पे आपने 20 प्रोवर्ब्स आराम से सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। आप इनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट बिल्कुल ना करें, आप कोशिश करें कि आप इनको याद कर लें। तो आपने अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी ये प्रोवर्ब्स या कहावतें सुनी हैं या फिर अपनी लाइफ में यूज़ की हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको इससे पहले किसी भी प्रोवर्ब की इंग्लिश पता थी तो वो भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई लाइक योर कमेंट, सो दैट्स वाई, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, अगर आपको भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है और किसी टॉपिक को आपको कवर करना है स्पीकिंग रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस रिलेटिंग रिलेटेड, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। सो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।